आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में झारखंड के 3 कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउरकेला में लूटे गए विस्फोटक मामले में जांच शुरू। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह रिमांड अवधि पूरी होने के बाद भेजे गए जेल। एसीबी अब अन्य 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने की कर रही तैयारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गिरिडीह, साहिबगंज और सिमडेगा में किसानों को नई तकनीक और कृषि योजनाओं की दी जा रही जानकारी। झारखंड के 11 जिलों में आज और कल गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। 2 जून के बाद मौसम होगा साफ। और रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता का खेल जारी। पहले दिन महिला वर्ग में झारखंड को मिला पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एनआईए की विशेष अदालत में झारखंड के 3 कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में एनआईए ने कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश दा, अभिजीत कोरा उर्फ मतला कोरा और रामदयाल महतो उर्फ नीलेश दा उर्फ बच्चन दा, तीनों नक्सलियों पर भाकपा माओवादी संगठन में लोगों की जबरन भर्ती और जबरन वसूली में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। इधर ओडिशा के राउरकेला में लूटे गए विस्फोटक मामले की जांच में एनआईए की टीम जुट गई है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को शनिवार को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया। 2 दिनों की रिमांड अवधि शनिवार को खत्म होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं अन्य आरोपियों सुधीर कुमार, सुधीर दास और नीरज सिंह को एसीबी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। देवघर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के अलावा रूट लाइन की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों और कार्यपालक अभियंता को उचित निर्देश दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाला एक जन आंदोलन है। इधर इस अभियान के तहत गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों को नवीनतम कृषि उपकरणों की जानकारी दी। विकसित कृषि संकल्प अभियान चला रहे हैं जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगी। नवीनतम कृषि के तकनीक के बारे में बता रहे हैं, खास करके सीधी बुआई के बारे में। डीएसआर तकनीक जो धान की विधि है उसमें लागत कम हो रही, पानी की खर्चा कम है और उपज ज्यादा है। दूसरा है कि समेकित कृषि प्रणाली के बारे में हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं जिससे कि किसानों को आय दुगुनी हो। साहिबगंज में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के बीच कृषि की नई और उन्नत तकनीक की जानकारी दे रहे हैं। उधर सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए आधुनिक तकनीक, कृषि से जुड़ी सरकार की लाभकारी योजनाओं, फसल चयन और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई। गंगा दशहरा के अवसर पर 5 जून को बोकारो के तिलमच्चो में देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने बताया कि इस साल झारखंड में 45 स्थानों पर दामोदर महोत्सव होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर कुशल ब्रिजिया के पार्थिव शरीर को उसके घर तक पहुंचाने के लिए लातेहार डीसी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। उन्होंने मृतक के परिवार को हर जरूरी सरकारी योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज राजधानी के मोरहाबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क में चाय पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए मॉर्निंग वॉकर्स और रांची वासियों के साथ संवाद कर रहे हैं। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने बताया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्राउन शुगर का एक खेप पकड़ा है जो 35.08 ग्राम है, जिसका जो मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख रुपए होगा। और उसके साथ में जो है गांजा से भरे हुए सिगरेट्स भी प्राप्त हुए हैं। इस दुकान में हमने पिछले 2 बार पहले भी रेड किया था और 2 बार ये जो अभियुक्त हैं उनके जो दूसरे बेटे हैं वो जेल जा चुके हैं। अभी हम लोग एनडीपीएस के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। 2 अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और इनका जो लिंकेज है वो कहाँ से लाए इस संदर्भ में आगे अनुसंधान अभी जारी है। नियमित रूप से योगा का अभ्यास हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कैंसर को मात देने वाले 84 वर्षीय चंद्रदेव सिंह हर दिन योगा अभ्यास करते हैं और फिट रहते हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर के पद पर सेवा दे चुके रांची के चंद्रदेव सिंह 84 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वर्ष 2007 में इन्होंने चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में कैंसर का इलाज कराया था। जटिल ऑपरेशन के बाद जब चंद्रदेव सिंह स्वस्थ हुए तब इन्होंने योग का रास्ता अपनाया। ऑपरेशन के लगभग 18 वर्ष गुजर जाने के बाद भी चंद्रदेव सिंह पूरी तरह से फिट हैं, जिसका सारा श्रेय वे नियमित योग अभ्यास को देते हैं। योग की वजह से चंद्रदेव सिंह इस उम्र में भी अपने सभी कार्यों को बगैर किसी मदद के आसानी से कर लेते हैं। वे लोगों से योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की भी अपील करते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड के 11 जिलों में 1 और 2 जून को गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि जिन 11 जिलों में बारिश की संभावना है उनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज और दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। झारखंड राज्य फुटबॉल संघ की ओर से पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग का आयोजन जयपाल सिंह स्टेडियम में शुरू हुआ। पहले दिन के खेल में कल झारखंड महिला टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, जबकि बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही। इधर डोरंडा कॉलेज में 5 जून को 1 दिवसीय विशेष कराटे कैंप का आयोजन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने जैक बोर्ड के इंटर साइंस और कॉमर्स परीक्षा का परिणाम जारी करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने इस पर लिखा है, इंटर साइंस में अंकिता और कॉमर्स में रश्मि बनी झारखंड की टॉपर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आईपीएल में आज मिलेगा दूसरा फाइनलिस्ट। हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूछताछ के बाद जेल भेजे गए विनय चौबे और गजेंद्र सिंह। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत पाकिस्तान के बीच टकराव के दौरान भारतीय जेट विमानों के संभावित नुकसान पर सीडीएस अनिल चौहान के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में झारखंड के 3 कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउरकेला में लूटे गए विस्फोटक मामले में जांच शुरू। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह रिमांड अवधि पूरी होने के बाद भेजे गए जेल। एसीबी अब अन्य 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने की कर रही तैयारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गिरिडीह, साहिबगंज और सिमडेगा में किसानों को नई तकनीक और कृषि योजनाओं की दी जा रही जानकारी। झारखंड के 11 जिलों में आज और कल गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना। 2 जून के बाद मौसम होगा साफ।
और रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता का खेल जारी। पहले दिन महिला वर्ग में झारखंड को मिला पहला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।